भाई हम लोग, मैं चावल दाल खाने वाला व्यक्ति हूँ, खिचड़ी खाने वाले लोग नहीं हैं। न खिचड़ी खाते हैं न खिचड़ी बनाते हैं। चिराग पासवान की एक बात के लिए हमने तारीफ हर समय की है, आज भी करता हूँ, कि चिराग जी विशुद्ध तौर पर बिहार में जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा चिराग पासवान भाजपा के साथ लड़ रहे हैं। हमने कहा कि वो बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति नहीं करते हैं। बिहार की बात करते हैं लेकिन बिहार की बात के लिए खड़े नहीं होते हैं। और अभी वो एनडीए में चुनाव लड़ेंगे तो हमारे आमने सामने चुनाव होगा। उनको 20 सीट मिलेगा कि 25 हम ये जानते नहीं है, लेकिन जितना भी मिलेगा उसमें तो सीधे उनसे और हम लोगों के प्रत्याशियों से मुकाबला होगा। तो समझौते की सवाल कहाँ है? यार लोग चुनाव देख रहे हैं कि चिट्ठा खोलना देख रहे हैं? अब देखिए प्रशांत किशोर की जनसुराज की ताकत। चुनाव से ज्यादा इस बात की लोगों को चिंता है कि प्रशांत किशोर किसका चिट्ठा खोलने वाले हैं। जो जो सबसे बड़े चोर हैं उनका चिट्ठा फिर खोला जाएगा। आप लोग भी कुछ खबर है तो दे दीजिए, आपका भी शामिल कर लेंगे उसी में। माननीय सांसद पप्पू यादव बताएं कि प्रशांत किशोर सबसे बड़े जातिवादी नेता हैं। सब व्यक्ति के जवाब देना जरूरी नहीं है। प्रशांत जी, आप कई बार कह चुके हैं कि पहले लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में, अभी भी कह रहे हैं। अभी आपने कहा कि एनडीए चली गई, अभी भाजपा। अरे भाई चली गई मतलब हारना निश्चित है, इसलिए कि उनका डिनोमिनेटर वोट का बड़ा है। महागठबंधन जो है उसका टोटल वोट का टारगेट ही 30-35% है। जिस एमवाई समीकरण की आप बात करते हैं वो दोनों जोड़ दीजिएगा तो मैक्सिमम 35% वोट होता है। बाकी 65% मोर और लेस एनडीए के साथ पिछले 20 साल में रहा है। तो निश्चित तौर पर मुकाबला एनडीए से है। बिहार में जातीय राजनीति होती है, स्वीकार कोई नहीं करता। अभी बार-बार एमवाई समीकरण का हवाला देकर हम लोग बोल रहे हैं, तो क्या जनसुराज भी जातीय समीकरण का ख्याल रखेगी? जातीय समीकरण का ख्याल रखने का मतलब क्या है? हर पार्टी के पीछे कोई ना कोई समीकरण रहता है। जैसे बार-बार आरजेडी हम लोगों ने समीकरण दिया है कि जो आधे हिंदू भाजपा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ वोट कर रहे हैं, उन आधे हिंदुओं के साथ 20% जो मुसलमान हैं, उनका जो समीकरण है, सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ है, वही जनसुराज का आधार है। अशोक चौधरी का चैप्टर क्लोज हो गया या फिर और भी खुलासा करेंगे? थाना में सुने हैं पानी पिला पिला के मारना, सुने हैं? तो इनको पहले एक बार बोले तो ये एक कि 25 करोड़ में टिकट खरीदे हैं तो मानहानि का ही हमको नोटिस भेजे थे। फिर इन पर जब खुलासा हुआ कि फर्जी तरीके से प्रोफेसर बने हैं तो आप लोग के चैनल पर आकर बोले कि प्रशांत किशोर को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे। फिर इन पर जब 200 करोड़ के बेनामी संपत्ति का हुआ तो हमको 100 करोड़ का नोटिस भेजे। तो फिर हम बोल रहे हैं कि अभी आगे और करेंगे। तो बेचारे अब डर के मारे लिख कर कह रहे हैं कि ना, अब न्यायालय में नहीं लड़ेंगे, अब जनता के अदालत में लड़ेंगे। तो पानी इनको पिला दिया। जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का दावा कर रहा था वो डर के मारे कह रहा, अब न्यायालय में नहीं, जनता के अदालत में लड़ेंगे। और जनता की अदालत में कहाँ कहीं चुनाव लड़ेंगे? तो पहले आप लोग अब पूछ लीजिए कि अगर अशोक चौधरी कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बता दीजिए, और नहीं लड़ेंगे तो सरेंडर कर दिए। आपका तय हो गया कहाँ से लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी घोषित कर देंगे। अभी जब 9 तारीख को 9 तारीख, अरे तो हमारा अलग से नहीं ना घोषित होगा। 9 तारीख को लिस्ट जारी होगी तो उसमें आप देखिएगा कि कौन कहाँ से लड़ रहा है। सर, आपके हिसाब से ऐसा माना जाए कि आज प्रशांत किशोर का भी नाम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मुख्यमंत्री ने आज पटना मेट्रो का उद्घाटन किया, आज उनका ये लास्ट उद्घाटन होगा? लास्ट उद्घाटन है नवंबर में, 9 दिसंबर तक। अगला हमने बहुत दिन पहले बोला है। इस बार जब मकर संक्रांति के दिन बोला था कि ये लास्ट दही चूड़ा आप खा रहे हैं, एक अन्य मार्ग पर आगे खाने को नहीं मिलेगा। मेट्रो स्टेशन अच्छी तरीके से लिख लीजिए इस बात को, अगला दही चूड़ा नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग पर नहीं खाएंगे। अगर खाएंगे तो आप आकर हमसे पूछ लीजिएगा। एक जमाने में जब लालू यादव बोलते थे तो पूरा देश सुनता, आज प्रशांत किशोर बोलते हैं तो पूरा देश सुनता नहीं, तो वोट भी मिलता था उनको। आपको भी पूरा देश सुन रहा है, आपको भी उसी हिसाब से वोट मिलेगा। देखिए लालू जी क्या बोलते थे, क्या सुनता था, कौन सुनता था, ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं ये जान रहा हूँ कि जो जनसुराज कह रहा है, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, वो लोग इसलिए सुन रहे हैं कि लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बात हम लोग कह रहे हैं। हम लोग जाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पत्रकार हैं,
आपने कोई बिहार का चुनाव देखा जहां पर इतनी सरकारी घोषणा हुई हो चुनाव के पहले? सरकार ने तिजोरी खोल दिया, हर आदमी को एक तरह से सरकारी तरीके से घूस देने का कोशिश किया है। प्रशांत किशोर 1 साल से कह रहे हैं भैया चुनाव आएगा, नेता और सरकार पैसा देगी, 500, 1000, 2000, 5000 रुपया जो पैसा दे पैसा ले लो, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं होना। अपने बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई मिले उसका जुगाड़ कर लेना मेरे भाई। 10,000 रुपया दिया है, 1 महीना में खत्म हो जाएगा, लेकिन बच्चे को रोजगार मिलेगा, जीवन सुधर जाएगा। तो नीतीश कुमार की जो सरकार है ये जनता से 5 बरस लूटा है और उसी लूट के पैसे से 2000, 4000 रुपया दे के फिर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कोई माहौल नहीं है। लाखों करोड़ रुपया सरकार ने बांट दिया, फिर इतना होने के बाद तो हर जगह नीतीश होना चाहिए था। कोई कहीं चर्चा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात अभी लेकर बैठे हुए हैं कि जातीय समीकरण है, लालू जी के डर से हमको वोट पड़ जाएगा। इसके अलावा कहने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। प्रचार भी नहीं करने को तैयार है। 2 चरण में चुनाव हो रहा है। यही भाजपा वाले 2015 में 5 चरण का चुनाव कराए थे, 1.5 महीना चुनाव चला था। अब इतना भी विश्वास नहीं है कि मोदी जी के आने से वोट बदलेगा, तो कहता है चलो भाई जल्दी करा के निपटाओ। प्रशांत जी, माना जाए 2026 में प्रशांत किशोर एक अन्य मार्ग पर दही चूड़ा खाएंगे, उसका आयोजन करेंगे? प्रशांत किशोर खाए या ना खाए, नया मुख्यमंत्री दही चूड़ा खाएंगे। बिहार में जनसुराज का मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग पर बैठ के दही चूड़ा खाएगा और आपको भी निमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि वो नीतीश कुमार का काल नहीं होगा कि मुख्यमंत्री आवास जो है वो सिर्फ उनके और उनके भूंजा पार्टी के लिए नहीं है, वो जनता के लिए है। सब आपको भी आमंत्रित करेंगे, आप भी आकर खाइएगा। अब ये किसने बताया? अभी तो आप लोग कहे कि हम लोग को वोटें नहीं मिल रहा है, अभी आप मुख्यमंत्री का चेहरा पर आ गए। अरे भैया तस्वीर साफ अगर अभी बता दे कौन कौन चुनाव लड़ रहा है तो 9 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मजा रह जाएगा। तब 9 तारीख को देखिएगा कि कौन कौन लोग लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के अलावा कई ऐसे